हम पढ़ेंगे अपने सीएसएस के ट्यूटोरियल में एस्पेक्ट रेशो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। एस्पेक्ट रेशो प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे हमारे पास एक डिव है, अगर हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इक्वल हाइट और विड्थ देनी पड़ेगी। यानी कि विड्थ अगर मैं देता हूँ 200 पिक्सल तो हाइट भी देनी पड़ेगी हमें 200 पिक्सल। इस तरीके से अगर हम एक और डिव लेते हैं और उसको सिर्फ विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल और उसको हाइट नहीं देते, हाइट हम देते हैं अपने एस्पेक्ट रेशो जो प्रॉपर्टी है उसके ज़रिए। तो इसको हम कैसे देते हैं? इसमें हमने लिखा 1/1। तो ये जो 1 है फर्स्ट वाला, ये है हमारी विड्थ को शो करता है। जो दूसरा 1 है तो वो हमारा हाइट को शो करता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये विड्थ है, यानी कि अगर हम 200 पिक्सल विड्थ देंगे तो वो क्या हो जाएगी? इसी तरीके से हमारी हाइट आएगी 200 पिक्सल। अगर हम विड्थ देते हैं 500 पिक्सल तो हमारी हाइट भी 500 पिक्सल आएगी। यानी कि जितनी हम विड्थ देते हैं उतनी ही हमारी हाइट आती है उसके मुताबिक। अगर हम इसको, मैं अगर चाहता हूँ कि मेरी जो विड्थ है इस विड्थ से जो हाइट है वो हाइट डबल हो जाए, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? हमें 1/2 लिखना पड़ेगा एस्पेक्ट रेशो। तो वो हाइट हमारी क्या हो जाएगी? हाइट हमारी डबल हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं, इसका काम असल में है यानी कि रिस्पॉन्सिव करना अपनी वेबसाइट को, जो इसका मेन काम है। रिस्पॉन्सिव हम कैसे करते हैं? जब हम अपने मोबाइल्स और टैबलेट को का डिज़ाइन तैयार करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो उस सूरत में क्या होता है, हमारे पास जो उसका साइज़ आता है मोबाइल का मुख्तलिफ आता है। यानी कि उसकी जो विड्थ होती है वो 320 पिक्सल से लेकर 480 पिक्सल के दरमियान में ये हमारे पास साइज़ आते हैं मुख्तलिफ। तो जब ये विड्थ हमारे पास आती है तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, मोबाइल और टैबलेट की जो होती है इतनी हमारे पास विड्थ आती है, तो हम जो भी विड्थ होती है उसको क्या कर देते हैं? 100% कर देते हैं। यानी कि हम इसके अंदर हमारे पास जो इमेज और वीडियो या डिव आते हैं उनकी विड्थ हम 100% कर देते हैं। तो वो क्या हो जाती है? विड्थ हमारी रिस्पॉन्सिव बन जाती है। अब जो हमारे पास हाइट होती है वो होती है हमारे पास 200 पिक्सल, यानी कि वो फिक्स्ड होती है। अब विड्थ को हमने क्या कर दिया? 100%, यानी कि उसको रिस्पॉन्सिव बना दिया अपनी विड्थ को। जो हमारे पास हाइट आ रही होती है वो हमारे पास फिक्स होती है। तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है। यानी कि जिस तरह हम चाहते हैं वो उस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है। वो सिर्फ जो विड्थ होती है वो रिस्पॉन्सिव होती है, हाइट उसके साथ नहीं होती है, हाइट फिक्स हो जाती है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं? अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं एस्पेक्ट रेशो। तो उसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक हमने हेडिंग ली है, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, एक डिव ले लेते हैं, इसको मैं आईडी दे देता हूँ एस्पेक्ट। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये मैंने क्लास भी साथ दे दी है, आईडी भी दे दी, हम क्लास हटा देते हैं। इसके अंदर मैं थोड़ा पैराग्राफ लिख लेता हूँ 20 वर्ड का। ठीक हो गया। इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। इसको मैं विड्थ दे देता हूँ, यानी कि हमारे पास आईडी है एस्पेक्ट। ठीक हो गया। इसकी विड्थ रख लेते हैं, विड्थ में रख देता हूँ 400 पिक्सल एंड बॉर्डर, इसको बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर। ठीक हो गया। तो इसको थोड़ा बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ येलो।
इसको सेव करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास इस तरीके से एक आ रहा है, यानी कि इसको थोड़ा मैं छोटा करता हूँ। एक डिव आ रहा है और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट डाला हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। इसको भी मैं रिस्पॉन्सिव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ एस्पेक्ट रेशो, यानी कि इसमें मैंने हाइट नहीं लगाई है, ठीक है। एस्पेक्ट रेशो इसमें क्या होता है, इसमें हम देते हैं 1/1, यानी कि जितनी हमारी विड्थ है उतनी ही हमारी हाइट आएगी, ठीक है। इसको सेव करते हैं। ये देखिए, अब 400 पिक्सल मैंने विड्थ दी हुई है, तो हाइट भी हमारी कितनी आ गई है, हाइट भी हमारी 400 पिक्सल आ गई है। अब मैं विड्थ कम कर देता हूँ, मैं विड्थ कितनी कर देता हूँ, मैं विड्थ कर देता हूँ 200 पिक्सल। तो इसको सेव करते हैं। ये देखें, अब हाइट भी हमारी कितनी आ गई है, हाइट भी हमारी 200 पिक्सल की गई है। अगर इसके अंदर मैं टेक्स्ट बढ़ा देता हूँ, यानी कि इसको मैं अगर मैं डबल करना चाहता हूँ, यानी कि मैंने कहता हूँ जितनी हमारी विड्थ है वो जो आ रहा है हाइट वो डबल हो जाए, तो उस सूरत में क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1/2। तो सेव करते हैं। ये देखें, अब हमारी हाइट क्या हो गई है, हाइट विड्थ से डबल हो गई। जितनी हमारी विड्थ थी, अब 200 पिक्सल की विड्थ है, तो 400 पिक्सल की हमारी क्या हो गई है, हाइट हो गई है। अगर मैं चाहता हूँ ये जो हाइट है, यानी कि विड्थ 200 पिक्सल है और हाइट 100 पिक्सल की हो जाए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 2/1 करेंगे, यानी कि 2/1, ठीक है। 2:1। तो सेव करते हैं। ये देखें, अब हाफ हो गई है विड्थ का जो हाफ है वो हाइट आई है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका जो हाइट है, यानी कि हम देते हैं ना 1/1, तो वो क्या होता है, वो बिल्कुल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनता है हमारा। ये देखें, जितनी विड्थ है उतनी हाइट आ रही है। अगर मैं इनको कर दूं, सिर्फ अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं तो भी हमारा ऐसे ही वर्क करेगा। ये देखें, अगर मैं चाहता हूँ, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको ट्रिपल भी कर सकते हैं अपनी हाइट को, यानी कि अगर 200 पिक्सल है तो इसको मैं 3 गुना बढ़ा सकता हूँ, यानी कि 600 पिक्सल भी इसकी हाइट कर सकता हूँ। सेव करते हैं। ये देखें, अब इसकी हाइट कितनी हो गई है, 600 पिक्सल की। तो मैं इसको 1 ही कर देता हूँ। ये देखें, अब जितनी विड्थ है उतनी हाइट आ रही है। अगर हम इसके अंदर इसका क्या करें, डाटा बढ़ा दें, इसके अंदर मज़ीद हम कंटेंट डाल दें, तो सेव करते हैं। ये देखें, अब जितना डाटा डालेंगे उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। मैं इसमें और डाटा डाल देता हूँ। ये देखें, बढ़ गई हाइट। हम चाहते हैं कि ये जो हाइट है ये परफेक्ट ही रहे, यानी कि जितनी विड्थ है उतनी ही हाइट रहे। हम डाटा जितना डालें तो उस सूरत में हम क्या करना पड़ेगा, हमें उस सूरत में ओवरफ्लो करना पड़ेगा, हमें ओवर ऑटो। तो ये देखें, अब हमें स्क्रॉल बार मिल गया, ठीक है। यानी कि हमारी विड्थ नहीं बढ़ेगी, हाइट जो है वो नहीं बढ़ेगी, जितना हम डाटा डालें उसमें डाल सकते हैं। तो इस सूरत में हमें ये लगाना पड़ेगा। अगर हम करते हैं, मैं अब सेव करता हूँ, मैंने वो स्क्रॉल बार हटा दिया है। जब हम डाटा कम करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हमारी जो हाइट हमने जो दी हुई थी एस्पेक्ट रेशो के हिसाब से वो उतनी ही रहती है। अगर हम डाटा बढ़ाते हैं तो हमारी हाइट बढ़ती है, यानी कि ये मिन मिन की तरह काम करता है। इसको मैं अगर कम कर दूं डाटा जिस तरीके से हमने पहले रखा हुआ था, तो मज़ीद मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। अब सेव करते हैं। ये देखें, डाटा कम करने से हाइट उसकी उतनी ही आ रही है।
तो ये ज़रूरी नहीं है हम इसको सिर्फ विड्थ के ऊपर लगा सकते हैं, हम इसको हाइट के ऊपर भी लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे हाइट लिख दूँ, हम क्या करते हैं, हम विड्थ पे नहीं लगाते, मैं हाइट पर लगाता हूँ। यानी मैंने अब इसकी हाइट का कर दिया है 200 पिक्सल। ठीक हो गया। विड्थ हमने, मैं एक मिनट इसको भी हटा देते हैं, इसको मैं हटा दे। अभी मैंने सिर्फ हाइट लगाई हुई है। सेव करते हैं, ये देखें, ठीक है, 200 पिक्सल की हाइट आ रही है। तो यहाँ पे मैं अपना यूज़ करूँगा प्रॉपर्टी, ये देखें जितनी हाइट है उतनी ही विड्थ आ रही है। अब मैं इसको डबल करना चाहता हूँ तो 2 कर दूँगा, सेव करते हैं, ये देखें। यानी कि अगर मैं हाफ़ करना चाहता हूँ 2/1, यानी कि हाइट को, ये हाइट है, जो फर्स्ट वाला है वो हमारा विड्थ है, जो सेकंड नंबर पे आ रहा है वो हमारा हाइट है। अगर हाइट को हमने, अगर इसको मैंने क्या करना है, अपनी विड्थ को डबल करना है, तो यहाँ से करेंगे 1, सेव करते हैं, ये देखें। अब जितनी हाइट है उससे डबल विड्थ हो गई है, 400 पिक्सल की हमारी विड्थ हो गई। इस तरीके से हम इसको हाइट पर, अगर हाँ ये है कि हमने विड्थ भी लगा दी और हमने हाइट भी लगा दी और हमने ये अपनी प्रॉपर्टी भी लगा दी, तो तब प्रॉपर्टी जो है वो काम नहीं करेगी। हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, तो ये देखें कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब मैं यहाँ पे विड्थ भी लगा देता हूँ 200 पिक्सल, तो सेव करते हैं, ये देखें। यानी कि हाइट भी 200 पिक्सल है, विड्थ भी 200 पिक्सल आ रही है। यानी कि अगर इसको मैं विड्थ को 300 पिक्सल कर दूँ, ये देखें 300 पिक्सल विड्थ है और 200 पिक्सल क्या आ रही है, हाइट आ रही है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ये काम नहीं कर रही है, एस्पेक्ट रेशो। इसको मैं अगर बढ़ाना चाहता हूँ, यानी कि मैं इसको 3 गुना करना चाहता हूँ, सेव करते हैं, ये देखें इसने वर्क नहीं किया है। इसको मैं हटा भी दूँ तो इसका कोई काम नहीं, ये देखें सेव किया दोबारा, वो काम नहीं कर रही। ये तब काम करेगी इनमें से, या हम विड्थ लगाएंगे ऊपर लगा सकते हैं, या हम हाइट के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक हो गया। या हम अगर इन दोनों को हटा दें, विड्थ को भी हाइट को भी, तब उस सूरत में अगर हम अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करें एस्पेक्ट रेशो का, तब क्या होता है, ये जो हमारी विड्थ है वो हमें मिलती है, जो 1 है वो ऑटो होती है। यानी कि जो हमारे ब्राउज़र की स्क्रीन है वह 100% पे वर्क करती है। तो हाइट भी उसी सूरत में काम करती है, उसी रेशो में, जिस रेशो में हमारी विड्थ काम करती है। अब इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, पूरी 100% हो जाएगी ब्राउज़र की स्क्रीन के मुताबिक। मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखें जितनी हमारी विड्थ है उतनी ही हाइट आ रही है इसकी। इसके अंदर कुछ डाटा अगर डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हैं, सेव करते हैं, ये देखें इतनी हमारी क्या आ रही है, विड्थ आ रही है। अच्छा, अब हम इसको इमेज के ऊपर भी लगा सकते हैं एस्पेक्ट रेशो को। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से हम एक इमेज ले लेते हैं, इसके ऊपर तो मैंने यहाँ पे एक इमेज ली, उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। ये देखें ये एक जेफ बेजोस की इमेज आ रही है। अब हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्टर लेंगे इमेज, तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसकी विड्थ कर देता हूँ
इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ जी 400 पिक्सल। ठीक हो गया, सेव करते हैं। ये देखें इसकी विड्थ क्या हो गई है, 400 पिक्सल हो गई है। अब इसके अंदर मैं अपनी प्रॉपर्टी लगाता हूँ एस्पेक्ट रेशो। वन बाई वन, यानी कि जितनी इसकी विड्थ है उतनी इसकी हाइट आनी चाहिए। सेव करते हैं। ये देखें अब जितनी विड्थ थी उतनी ही हाइट आ रही है। तो ये इसकी जो इमेज है वो परफेक्ट नहीं आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। इसके साथ हमें एक और प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट फिट। इसको क्या करते हैं, हम इसको कवर कर देते हैं। तो अब मैं सेव करता हूँ। ये देखें अब जो इमेज है हमारी साफ़ नज़र आ रही है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मैं इसको 200 पिक्सल कर देता हूँ। सेव करते हैं। ये देखें अब जो इमेज है मेरी बिल्कुल परफेक्ट समझ आ रही है। इस तरीके से हम एक और इमेज ले लेते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक इलोन मास्क की इमेज पड़ी है, मैं वो ले लेता हूँ। सेव करते हैं। ये देखें यहाँ पर भी हमने क्या किया हुआ है, यही इमेज वाला हमने विड्थ हाइट सब कुछ इसको भी मिल गई है। यानी कि अगर हम यहाँ पे हटा दें, इसको मैं कमेंट कर दूँ, अब मैं सेव करता हूँ। ये देखें ये कुछ इस तरीके से हमारी इमेज आ रही है। यानी कि अगर हम इसको हटा दें कमेंट्स को, अगर मैं ऑब्जेक्ट फिट हटा दूँ, अब सेव करते हैं। ये देखें इसकी जो इमेज है वो हमें साफ़ नज़र नहीं आ रही है। जब हम अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट फिट का, इसको मैं क्या कर देता हूँ, कवर कर देता हूँ। तो सेव करते हैं। ये देखें अब जो हमें है बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है।